दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया मतलब खून की कमी। शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कि इसे एनीमिया का रोग हो गया है। एनीमिया के रोग के अंदर खून के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है या आरबीसीज की मात्रा कम हो जाती है। अधिकतर हीमोग्लोबिन की ही मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से रोगी को कई तरह की बीमारियां फील होती हैं। जैसे अगर वह भाग दौड़ करता है तो उसकी सांस जल्दी फूल जाती है, उसका दिल करता है कि मैं लेटा रहूं, काम करने में उसका मन नहीं लगता है, उसको भूख भी कम लगती है। और जिस तरह से बच्चे होते हैं उनका स्कूल जाने का मन नहीं करता है, खेलने कूदने को मन नहीं करता है, पढ़ाई में भी वो पिछड़ जाते हैं। इसके कारण क्या होते हैं कि जब शरीर से हमारे किसी भी कारण से खून निकल जाए, जैसे चोट लगने से खून निकल जाए, महिलाओं को माहवारी अगर अधिक आती है तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है, या किसी और अन्य कारण से जिस तरह से बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उससे भी उनमें खून की कमी हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें उसका कारण ढूंढकर उसे ख़त्म करना होता है। जिस तरह से बच्चों के अगर पेट में कीड़े हैं तो जब तक बच्चे के पेट से हम कीड़े ख़त्म नहीं करेंगे तो उसकी एनीमिया ठीक नहीं होगी। तो इसी प्रकार से अन्य कारण भी जो हैं उनको दूर करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर खून की कमी है तो फिर उसके लिए हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। इसके साथ साथ हमें कुछ खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर खून की कमी है तो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। जिस तरह से पालक है, फलों में अमरूद है, सेब है, इनका प्रयोग करने से खून की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो हम आयरन की गोलियां भी ले सकते हैं, जिससे कि खून की कमी पूरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त होम्योपैथी में बड़े ही अलग तरीके से खून की कमी को पूरा किया जाता है और रोगी का एनीमिया ठीक हो जाता है। जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो सबसे पहले एनीमिया ठीक करने के लिए हमें ध्यान आएगी दवाई, उसका नाम है सिंकोना। यह सिंकोना दवाई उस वक्त दी जाती है यदि रोगी के दस्त जैसे ज़्यादा लग रहे हों, या लिकोरिया की बीमारी हो, या वीर्य क्षय ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जब एनीमिया हो जाता है तो फिर हम सिंकोना नाम की दवाई देते हैं, जिससे रोगी का एनीमिया ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर खाली सेक्सुअल एक्सेस की वजह से भी कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, रोगी को भूख लगनी कम हो जाती है, उसको एनीमिया का रोग हो जाता है, तो ऐसे समय में एसिड फॉस नामक दवाई दी जाती है और रोगी का एनीमिया ठीक हो जाता है। जिन स्त्रियों को माहवारी अधिक आती है या माहवारी बंद हो जाती है, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा आती है, तो उस वक्त ऐसे रोगी को पल्सेटिला नाम की दवाई दी जाती है, जिससे रोगी का एनीमिया का रोग ठीक हो जाता है। जब अगर हम पल्सेटिला की बात करते हैं तो उसके साथ साथ ही जो बात आएगी वो है सीपिया नामक दवाई की। सीपिया के अंदर रोगी पतला होता जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इसकी महिलाओं को काम करने का मन नहीं करता है, घर के काम में अरुचि हो जाती है, यहाँ तक कि उसे अपने बच्चे और पति भी अच्छे नहीं लगते हैं, उनसे भी उसे अरुचि हो जाती है। और अगर कोई उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है तो उसे बुरा लगता है। जबकि पल्सेटिला के रोगी को अगर सांत्वना दी जाती है तो वह उसको बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे को कोई कंसोल कर रहा है, तो उसको अच्छा लगता है। पल्सेटिला की रोगिणी मोटी ताजी होती है, जबकि सीपिया की रोगिणी पतली दुबली होती है। जब अगर ऐसे सिम्टम्स हों तो सीपिया देने से भी एनीमिया ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सोशलर कहते हैं कि कैलकेरिया फॉस 3x अगर दिया जाए तो उससे भी एनीमिया का रोग ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी और अनेक दवाइयाँ हैं जिनके प्रयोग से एनीमिया ठीक हो जाता है। जिस तरह अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर अगर दिया जाए तो वह भी एनीमिया के रोग को ठीक करने में उपयोगी होता है।